अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पिरेंट। आज की हमारी वीडियो के अंदर अदाद शुमार को फोकस किया जाएगा। आपको यह बात बताई जाएगी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चों का इंटरेस्ट क्या है और वो किसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एमडी कैट कंडक्ट होने के बाद फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, कुछ रिपीटर हो जाते हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, कुछ पढ़ना छोड़ जाते हैं, कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आज आपके सामने फैक्ट एंड फिगर रखने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहली स्टोरी जो आज मैं कवर करने जा रहा हूं वो ये है कि 2024 के अंदर हमारे मुल्क के अंदर टोटल मेडिकल्स की सीट्स कितनी थी और उन सीट पर बच्चे किस तरीके से आते हैं और कैसे उन सीट्स को फिल किया जाता है। ये मेरी पहली स्टोरी होगी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक। दूसरी स्टोरी मेरी ये होगी कि पिछले साल 2024 के अंदर जो मेरिट लिस्ट थी उसके मुताबिक अब 2025 की मेरिट लिस्ट कहां रैंक करेगी, कौन से बच्चे जो हैं वो मेरिट को क्लियर कर पाएंगे और कौन से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सवाल भी हर शख्स के जुबान पे ज़दो-आम है कि मेरिट लिस्ट कब लगेगी और कितनी लगेगी। स्टोरी नंबर 3, इस साल कितने स्टूडेंट अपीयर हुए और 2024 में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए, क्या स्टूडेंट की रेशियो इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुई। स्टोरी नंबर 4, अगर बच्चे एमडी कैट से डिसअपॉइंट हो रहे हैं तो वो फिर किस फील्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मैं कहूं कि पाकिस्तान के अंदर टोटल मेडिकल की जो सीट्स हैं, जो गवर्नमेंट की सीट्स होती हैं, वो तकरीबन अदाद-ओ-शुमार, ये मैं तकरीबन का वर्ड यूज कर रहा हूं, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा, तकरीबन 8000 से 8400 के लगभग होती हैं, जिसके अंदर मेडिकल भी है। बेसिकली ये एमबीबीएस की सीट्स हैं। अच्छा, अगर मैं सूबों के हिसाब से देखूं तो पंजाब के अंदर 3476 एमबीबीएस की सीटें हैं, केपीके के अंदर तकरीबन 1300 से लेकर 1500 की मेडिकल सीटें हैं, सिंध के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 2400 सीट्स हैं, बलोचिस्तान के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 470 सीट्स हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 300 सीट्स हैं और फेडरल की तकरीबन 250 सीट्स हैं। तो अब अगर टोटल इनको मिलाएं तो ये तकरीबन 8000 या 8400 होती हैं। ये हैं टोटल हमारी मेडिकल की एमबीबीएस की सीट्स, जिस पर तकरीबन बच्चे एमडी कैट देकर अपने अपने स्कोर के मुताबिक इन डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर क्या एडमिशन लेते हैं। यहां एक बात क्लियर करने वाली है कि अब केपीके वाला केपीके के अंदर लेता है या सिंध वाला सिंध में लेता है या पंजाब वाला पंजाब में लेता है, तो इस लिहाज से ये होगा कि जिनका मेरिट सबसे हाई होगा वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में रैंक करता जाएगा। अब अगला सवाल ये है, स्टोरी ये है कि पिछले साल मेरिट लिस्ट क्या थी और इस साल एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट क्या है। तो अगर आप पिछले साल की मेरिट लिस्ट देखें, जो क्लोज होता है पंजाब के अंदर 91 से लेकर 94 के दरमियान क्लोज हुआ। मीन एमबीबीएस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 94 से, कुछ यूनिवर्सिटी वेरी करती हैं, जैसे कि किंग एडवर्ड है तो उसके 94 से भी अबव मेरिट था, इसी तरीके से उससे थोड़ा कम है तो वो 94 से भी अबव था। तो ये यूनिवर्सिटी वाइज करता है, लेकिन ओवरऑल जब आप निकालते हैं तो वो 91 से 94 के दरमियान थी। सिंध की थी 90 से 92% थी, केपीके की 87 से 93% थी और बलोचिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो परसेंटेज थी वो 88 से लेकर 90 थी। ये पिछले साल की बात कर रहा हूं। इस साल पंजाब के अंदर जो यूएचएस का रिजल्ट आ रहा है या बच्चों की परसेंटेज आ रही है या स्कोर जो हम पूछ रहे हैं बच्चों से, तो बच्चों ने 170 और 180 के दरमियान बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कोर किया है। तो इस मरतबा मेरिट लिस्ट 94 पे जाके क्लोज होगी, बल्कि 94 से स्टार्ट होगी, 95.5 लगभग 96 यहां आकर एमबीबीएस की जो मेरिट लिस्ट होगी वो क्लोज होगी। ये एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट है, ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, ये हमारा एक्सपीरियंस कह रहा है कि ये ऐसा होगा क्योंकि जैसे टेस्ट आया है। अगर सिंध को देखें तो वो 90 से 92 थी, इस दफा भी उम्मीद है कि ये 90-92 पर ही रहेगी, कोई 0.50 या 50 का डिफरेंस आएगा, अदरवाइज ये यहीं रहेगी जो सर्वे हमारे तक पहुंच रहा है। केपीके के देखें तो इस साल उन्होंने अपना रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया है, रेशो भी निकाल दिया है, तो यहां भी ऐसे लग रहा है कि 90 और 93 के दरमियान ही रहेगा, इससे ऊपर नीचे नहीं होगा। हुआ भी सही तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन सेम रहने के चांसेस हैं। अगर आप बलोचिस्तान को देखते हैं या फेडरल को देखते हैं तो पेपर की नौयत के हिसाब से अब वो 88 से इंक्रीज हो सकता है, यानी वो अब 89 से ऊपर 89 हो गया, 92, 89 से 92, 93 के दरमियान जाके रुकेगा। तो अब जो एक्सपेक्टेड रैंक आ रहा है मेरिट लिस्ट का वो पहले से कुछ ज्यादा है, मां सिवाय सिंध के या अगर मैं देखूं केपीके के, ये थोड़े दरमियान में रह रहे हैं। पंजाब के अंदर बहुत सारे बच्चे ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, अब ऐसा क्यों हुआ? इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है जो इन्होंने पिछले वाले एमडी कैट की वैलिडिटी को बरकरार रखा है, इसकी वजह से बच्चों के नंबर बहुत ज्यादा आए थे, उनकी परसेंटेज ऊपर आएगी, जिसकी वजह से ये मेरिट ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, ये नीचे नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल ये आता है कि इस साल कितने स्टूडेंट अपीयर हुए और कितने स्टूडेंट ने एमडी कैट दिया। पिछले साल बताता हूं आपको, पिछले साल की अगर रेशो देखी जाए तो गालबन 1,80,000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे, 1,80,000 स्टूडेंट, लेकिन इस मरतबा 1,40,000 के लगभग स्टूडेंट अपीयर हुए। मीन 40,000 स्टूडेंट ने एमडी कैट से दिल बर्दाश्ता होकर किसी और फील्ड को सिलेक्ट किया है, इस एमडी कैट को सिलेक्ट नहीं किया। 40,000 स्टूडेंट ने
अपना विथड्रॉ किया है, इसका मतलब है कि स्टूडेंट एमडी कैट में आप इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। एक तो वैलिडिटी की वजह से, दूसरा मेरिट लिस्ट की वजह से, तीसरा ये जो कंडक्ट होने वाला प्रोसेस है इससे तंग आकर उन्होंने अपना एमडी कैट को रिजेक्ट करके और फील्ड सेलेक्ट की है। अब आखिरी स्टोरी ये है कि उन्होंने कौन कौन सी फील्ड को सिलेक्ट किया। तो मैंने जब सर्वे किया, डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर अपने दोस्तों से रब्ता किया, यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस को फॉलो किया, तो तहकीक के मुताबिक बच्चे आईटी की तरफ बहुत ज्यादा गए, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ गए, यानी कि वो अमेजोन की तरफ गए, ई कॉमर्स की तरफ गए, वो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ ज्यादा गए। वो कहते हैं कि इतना ज्यादा काम करने के बाद, पढ़ने के बाद भी जॉब लगती है या नहीं, यहां हम अपनी जॉब भी लगवाते हैं, काम भी करते हैं, स्किल भी लेते हैं और अर्निंग भी करते हैं और किसी पर बोझ भी नहीं बनते। तो ये कुछ अदाद शुमार थे जो मैंने सोचा कि आपके सामने रखूं और आपको क्लियर करूं कि परेशान नहीं होना। मैंने अपनी वीडियो में कहा था 35 ऐसे आपके पास फील्ड्स हैं, कैरियर्स हैं। अगर आप एमडी कैट नहीं कर सकते तो 35 कैरियर्स ऐसे हैं आपके पास कि आप जा सकते हैं, लिहाजा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने रिपीट करना है तो मोस्ट वेलकम, रिपीट कर लें। अगर आगे जाना चाहते हैं तो मूव ऑन हो जाएं। हर जगह पे आपको वही पजीराई मिलेगी जो डॉक्टर में मिलेगी। ये बात अलग है कि मेहनत बहुत जरूरी है, अगर आप एफर्ट करते जाएंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुर्जा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।